प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुताम विना का प्रश्नोत्तर कार्य लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के रुचिरा नामक पुस्तक का यह छठा पाठ गृहं शून्यं सुताम विना। इसका पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। इसका पहला प्रश्न, दिष्टया का समागता। इसका अर्थ है कि सौभाग्य से कौन आ गई थी। इसका उत्तर होगा दिष्टया शालिनी समागता। सौभाग्य से शालिनी आ गई थी या आई थी। शालिनी जो कि राकेश की बहन थी, सौभाग्य से या संयोग से वह आई हुई थी। दूसरा प्रश्न, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित था या राकेश के कार्यालय में क्या तय हुआ था। इसका उत्तर होगा राकेशस्य कार्यालय गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में एक गोष्ठी निश्चित थी, अर्थात एक गोष्ठी का होना, एक मीटिंग का होना तय हुआ था। अगला प्रश्न, राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। इसका उत्तर होगा राकेशः शालिनीं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को माला के साथ, माला राकेश की पत्नी थी, तो राकेश अपनी बहन शालिनी को माला के साथ चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न, सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। शाम को भाई कार्यालय से आकर, अपने ऑफिस से आकर क्या करता है। इसका उत्तर होगा सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य। शाम को भाई कार्यालय से आकर अपने हाथ पांव या हाथ पैर धोकर वस्त्राणि च परिवर्त्य, अपने कपड़े परिवर्तित कर, बदल कर, अपने कपड़े को चेंज कर, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीप प्रज्वलित करता है या दीप जलाता है, भवानी स्तुतिम चापी करोति, और भवानी की अर्थात भगवती की स्तुति करता है। अगला प्रश्न, राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है। इसका उत्तर होगा राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेश सृष्टि के उत्पादक शक्ति का तिरस्कार करता है। अगला प्रश्न, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती या जहाँ नारियां नहीं पूजी जाती हैं वहाँ क्या होता है। इसका उत्तर होगा यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। जहाँ नारियां नहीं पूजी जाती, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ सभी क्रियाएं अफल होती हैं, अर्थात विफल हो जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम, ब्रैकेट में है
तत्सम रूपम लिखत। नीचे लिखे गए पदों का संस्कृत रूप को ही कहते हैं तत्सम रूप। तो नीचे कुछ पद हैं, उन पदों का संस्कृत रूप या तत्सम रूप लिखना है। देखिए, पहला है कोख, इसका होगा कुक्षः या कुक्ष भी लिख सकते हैं। फिर है साथ, तो साथ का सह या साकम। गोद, क्रोडम या क्रोड। भाई, भ्राता, भाई का भ्राता। कुआं, कूपम या कूप। दूध, दुग्धम या दुग्ध। तीसरा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य, या एक साथ पढ़ें तो उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहां है खाली स्थान, उसके बाद है सह पुत्री गच्छति, तो कोष्ठक में था मात्री, इसका तृतीया विभक्ति लग गया तो हो गया मात्रा। उसके बाद है रिक्त स्थान, विना विद्या न लभ्यते, और कोष्ठक में पद है परिश्रम, इसमें तृतीया विभक्ति लग गई तो हो गया परिश्रमेन। फिर है छात्रः, रिक्त स्थान है लिखति, और कोष्ठक में पद है लेखनी, इसमें तृतीया लगा दिए हो गया लेखन्या। लेखनी कहते हैं कलम को, छात्र कलम से लिखता है। उसके बाद है सूरदासः, रिक्त स्थान है अंधः अस्ति, कोष्ठक में है नेत्र, तो नेत्र में तृतीया एक वचन लगाने से तो होता नेत्रेन, लेकिन चूंकि सूरदास दोनों आंखों से अंधे थे इसलिए यहाँ तृतीया एक वचन न लगाकर मैं यहाँ तृतीया द्विवचन का प्रयोग किया हूँ और हो गया नेत्राभ्याम, और पंक्ति का अर्थ हो गया सूरदास दोनों आंखों से अंधे थे। अगला है सह, फिर रिक्त स्थान है साकम समयम यापयति, और कोष्ठक में है मित्र तो हो गया मित्रेन, वह मित्र के साथ समय व्यतीत करता है या बिताता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, कौस्तंभे विशेषण पदम दत्तम खौस्तंभे च विशेष्य पदम। कौस्तंभ में विशेषण पद दिया गया है और खौस्तंभ में विशेष्य पद। तयोर मेलनम कुरुत, उन दोनों का मेल कीजिए, दोनों को मिलाइए। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए, दिया है स्वस्था, इधर है कृत्यम, फिर है महत्वपूर्ण, फिर है पुत्री, जघन्यम वृत्ति, क्रीडंती मनोदशा, कुत्सिता गोष्ठी। अब इसको विशेष्य विशेषण को मिलाते हैं तो इसका उत्तर होगा स्वस्था मनोदशा। एक नंबर में है स्वस्था और घ नंबर में है मनोदशा, तो घ वाले से मैचिंग करेंगे। फिर है महत्वपूर्ण तो हो जाएगा गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीडंती पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, कह रहा है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद, ऑपोजिट पद या विपर्य पद पाठ से चुनकर लिखें। पाठ में जो विलोम पद दिया है चुनकर लिखना है। स्वः, तो स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं टुमारो। इसका हो गया ह्यः, ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे इंग्लिश में। प्रसन्ना, इसका हो गया उदासीना, प्रसन्न मतलब खुश, उदासीन नाराज। वरिष्ठा, सीनियर को कहते हैं वरिष्ठ, और स्त्रीलिंग में हो गया वरिष्ठा। तो कनिष्ठा, जो जूनियर है, जो छोटा है, उसे कहते हैं। प्रशंसितम, जिसकी प्रशंसा हो, और गर्हितम, जिसकी निंदा हो। प्रकाशः, इसका होगा अंधकार, प्रकाश का अंधकार, बहुत आसान है। सफलाह, इसका अफलाह या विफलाह, पाठ में अफलाह है इसलिए मैं अफलाह लिखा हूं, विफलाह भी लिख सकते हैं। निरर्थकः,
का हो गया सार्थकः। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला है प्रसन्नतायाः विषयो अयम। तो प्रसन्नतायाः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है स्त्रीलिंग में, तो हो गया प्रश्न निर्माण में कस्याः विषयो अयम, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। इसमें रेखांकित पद है सर्वकारस्य, षष्ठी एक वचन का प्रयोग है, तो किम शब्द रूप पुलिंग के षष्ठी एक वचन में कस्य, तो कस्य घोषणा अस्ति। उसके बाद अहम स्वापराधम स्वीकरोमि। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। रेखांकित पद है स्वापराधम। प्रश्न बनेगा अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूं। उसके बाद समयात पूर्वम आयासम करोषि। तो समयात पंचमी एक वचन का प्रयोग है, रेखांकित पद है समयात, इसका बनेगा कस्मात पूर्वम आयासम करोषि। उसके बाद अंबिका क्रोडे उपविशति। रेखांकित पद है क्रोडे, सप्तमी एक वचन का प्रयोग है, और इसको दूसरे ढंग से सोचें तो क्रोडे का अर्थ हो गया गोद में। अब प्रश्न बनाइए अंबिका कुत्र उपविशति। अंबिका कहां बैठती है। क्रोडे गोद में, तो प्रश्न बन गया कहां। जैसे वह घर जाता है, और घर को हटाकर बनाएंगे तो वह कहां जाता है, तो अंबिका गोद में बैठती है, प्रश्न बन गया अंबिका कहां बैठती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए संधि विच्छेद में रिक्त स्थान को पूरा करें। एक उदाहरण दिया है नोक्तवती, तो हो गया नौ जोड़ उक्तवती। अब बनाना है सहसैव, सहसा दिया हुआ है, उसके बाद रिक्त स्थान है तो होगा एव। फिर है परामर्शानुसारम, इसमें पहले ही रिक्त स्थान था तो हो गया परामर्श, और अनुसारम दिया हुआ था। उसके बाद वधारहा, वध के योग्य, तो वधारहा में अरहा दिया हुआ था तो हो गया वध, रिक्त स्थान में वध जोड़ अरहा। अधुनैव, अधुना दिया हुआ था, यहां एव भर देना है, अधुना जोड़ एव। और अंत में है प्रवृत्तोपि, तो प्रवृत्तः दिया हुआ था, इसमें हो जाएगा अपि। तो विद्यार्थियों ये था आज के इस महत्वपूर्ण पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।